श्री हरिहर तीर्थ क्षेत्र भूमि पूजन समारोह 12 जून 2023 सोमवार। कार्यक्रम स्थल राम राजा पर्वत मेला ग्राउंड, विजय राघवगढ़, कटनी, मध्य प्रदेश। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कल कमलों द्वारा माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, सांसद खजुराहो और प्रदेशाध्यक्ष भाजपा के विशेष आतिथ्य में श्री राम कथा दिनांक 12 से 16 जून 2023 शाम 4 बजे से 7 बजे तक तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज के श्रीमुख से प्रतिदिन भंडारा और प्रसाद भी रहेगा। निवेदक हरिहर तीर्थ सेवा न्यास। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। आइसना पत्रकार संगठन के सदस्य धर्मेंद्र यादव ने अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ करोंद भोपाल में चल रही शिव महापुराण कथा जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा की जा रही है, अपने सभी साथियों के साथ प्रसाद वितरण और 2500 केले और सरवर वितरण किया। साहू जी, दीपक यादव, विनोद जगदीश, रसवार और विलास और किशोर यादव और रविराज सिंह राजपूत और सूरज जी और छोटे लाल और सभी साथियों के सहयोग से ये कार्य संपन्न हुआ। आगे भी कथा पांडाल पर यह कार्य जारी रहेगा। आइसना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश भार्गव ने धर्मेंद्र यादव और उनके साथियों के इस पुनीत कार्य की सराहना की और सभी को बधाई दी है। IFWJ के अनुशासन समिति के अध्यक्ष शंकर दत्त जी शर्मा आज उत्तराखंड में चमोली जिले में भगवान बद्रीनाथ मंदिर के सामने पहुंचकर बद्री विशाल जी से प्रार्थना की कि आपके आशीर्वाद से अक्टूबर माह में IFW के सभी साथियों को बद्रीनाथ की यात्रा कराएंगे। यानी भगवान बद्री विशाल जी की कृपा रही तो अक्टूबर में बद्रीनाथ में ही IFWJ का सम्मेलन संपन्न होगा। कटनी विजय राघवगढ़ हरिहर तीर्थ धाम निर्माण के लिए महानदी संगम तट राम राजा पहाड़ी पर विश्व विख्यात गिरुओं का भी संगम हुआ। महाकुंभ की तर्ज पर आज भूमि पूजन आयोजित किया गया। विजय राघवगढ़ विधानसभा के महिलाओं पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 51,000 से अधिक कलश यात्रा निकाल विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। कलश यात्रा विजय राघवगढ़ पचमढ़ा तीर्थ धाम से निकाली गई, जिसमें हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि के साथ अनेकों देवी देवताओं की झांकियां सुसज्जित रही। तरह तरह के आधुनिक ध्वनि बैंड बाजे, देश के कोने कोने से आए यात्री द्वारा गीत संगीत चलता रहा। कलश यात्रा पूरे गाजे बाजे के साथ आजाद चौक, अंधा मोड़, संकट मोचन चौराहा होते हुए नदी पार बंजारी होते हुए विजय राघवगढ़ हरिहर तीर्थ धाम कथा स्थल पहुंची। सर्वप्रथम तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज का आगमन हुआ। कुछ क्षणों के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का हेलीकॉप्टर से आगमन हुआ। विजय राघवगढ़ विधायक संजय सत्येंद्र पाठक ने रामभद्राचार्य जी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्वागत करने हेलीकॉप्टर के पास जाकर किया। कार्यक्रम स्थल हरिहर तीर्थ धाम राम राजा पहाड़ी पहुंचे। भूमि पूजन करने रामभद्राचार्य जी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा धार्मिक रीति रिवाज के साथ मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन कराया गया। हजारों संतों ने मंत्रोच्चार कर विजय राघवगढ़ की धरा को पावन पुनीत किया। भूमि पूजन के बाद रामभद्राचार्य जी के साथ सैकड़ों साधु संत विजय राघवगढ़ महोत्सव मेला मैदान पर सुसज्जित मंच पर पहुंचे, जहां कार्यक्रम के आयोजक और विजय राघवगढ़ विधायक संजय सत्येंद्र पाठक ने रामभद्राचार्य जी के साथ शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और सभी अतिथियों का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। जो आता है भले वो VIP हो, लेकिन यहाँ आके वो स्वयं एक भक्त बन जाता है। सभी लोग आ रहे हैं। अभी बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी भी संभवतः 1 आध घंटे के अंदर उनका आगमन हो सकता है, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि मैं आ रहा हूँ और रास्ते में हूँ। अब मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ। केवल हम 4:30-5 तक यहाँ पहुँचेंगे। कल श्री श्री रविशंकर जी हमको आशीर्वाद देने, इस क्षेत्र को आशीर्वाद देने आ रहे हैं। परसों ममतामयी माँ कुतुम्बरा दीदी आ रही है। राष्ट्रीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी आ रहे हैं। काशी मठ के पीठाधीश्वर आ रहे हैं। हरिद्वार के शंकराचार्य राजेश्वरानंद जी आ रहे हैं। 32 दिव्य संत यहाँ पर आ रहे हैं इन 6 दिनों में। और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री, प्रदेश के मंत्री, विधायक, सांसद ये तो आ ही रहे हैं। क्षेत्रीय सभी हमारे धर्माचार्य और पीठाधीश्वर समान है, चाहे वो चित्रकूट क्यों, चाहे अमरकंटक क्यों, चाहे जबलपुर नर्मदा पट्टी क्यों, चाहे मैयर क्यों, सभी संत महात्माओं का हम सब आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हरिहर तीर्थ क्षेत्र में सामुदायिक आस्था भवन का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। साथ ही साथ वैदिक रीति रिवाज एवं
पूजन पाठ अनुष्ठान हेतु एक कौशल प्रशिक्षण केंद्र का भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर भूमि पूजन किया है। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरिहर तीर्थ क्षेत्र में संस्कृत पाठशाला, संस्कृत विद्यालय और छात्रावास के लिए भी उन्होंने यहाँ पर घोषणा करके गए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज यहाँ पर इस सरकारी भवनों का उद्घाटन किया है। साथ ही हमको आश्वस्त किया है कि तीर्थ क्षेत्र में आने वाले समय में जो भी निर्माण होगा उसमें सारा सहयोग भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार करेगी। हरिहर तीर्थ धाम कब तक पूरा होने का? 3.5 साल का अधिकतम टारगेट है। अब हम आप सबको मिलकर बनाना है और जैसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, जिसका भूमि पूजन हम करते हैं उसका लोकार्पण भी हम करते हैं। तो आज भूमि पूजन संतों के सानिध्य में मुख्यमंत्री जी ने किया है, कल इसका लोकार्पण संतों के सानिध्य में देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही करेंगे। सुबह के समय कुएं में शव तैरता मिलने की खबर से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए शाहजहाँपुर जिला अस्पताल पहुंचाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दुपाड़ा रोड स्थित कुएं में मंगलवार सुबह दायरा निवासी शिवनारायण पिता मूलचंद्र गाडरी उम्र 48 साल का शव तैरता हुआ मिला। घटना की जानकारी मिलने पर एसडीओपी दीपा डोडवे और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कुएं से बाहर निकालकर पंचनामा बनाया। वहीं पोस्टमार्टम के लिए शव अस्पताल पहुंचा। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। कोई अज्ञात लाश मिली, क्या पूरा मामला? नहीं, ये शिवनारायण पिता मूलचंद गारी 48 साल दायरा शाहजहाँपुर के डेड बॉडी मिली है अभी कुएं में। अभी लाश को निकाल लिया है और मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। कृषि मंत्री भारत सरकार नरेंद्र सिंह तोमर के जन्मदिन पर ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष सांसद प्रतिनिधि रामजी व्यास, नगर पालिका परिषद उपाध्यक्ष सरोज रामजी व्यास, भाजपा युवा नेता राहुल व्यास, गोलू व्यास और मंत्रिमंडल द्वारा माधव चौक हनुमान मंदिर पर प्रभुजनों को भोजन प्रसाद, अपना घर आश्रम से निराश्रित महिलाओं को भोजन, भैरव बाबा मंदिर पर खिचड़ी का प्रसाद वितरण, बदरबास में विशाल भंडारा, कोलारस के शासकीय अस्पताल में फल वितरण कर धूमधाम से मनाया गया। स्वास्थ्य और शतायु होने की कामना की गई। शाम को माधव चौक पर भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं की उपस्थिति में आतिशबाजी की गई और भोजन प्रसाद वितरण किया गया। हजारों नागरिकों ने ग्रहण भी किया। शाहजहाँपुर में गरीबी के कारण बीते कई सालों से अंधेरे में रहने को मजबूर वृद्धा के घर में कलेक्टर की त्वरित मदद से अब फिर से रोशनी होगी। दरअसल शाहजहाँपुर जिले के मक्सी में रहने वाली वृद्धा कमलाबाई मंगलवार को समाज सेवी दिनेश केलकर और लक्ष्मी कोठारी के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंची और यहां शिकायती आवेदन देकर बताया कि उसके पति और पुत्र की पूर्व में मृत्यु हो चुकी है और वो वृद्ध होने की वजह से मेहनत मजदूरी नहीं कर सकती और स्वयं का भरण पोषण वृद्धावस्था के तहत मिलने वाली 600 रुपये की पेंशन से कर रही है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से बीते कई सालों से वो बिजली कनेक्शन नहीं होने की वजह से अंधेरे में रहने को मजबूर है। महिला ने बताया कि बिजली कंपनी के अधिकारी कनेक्शन देने के लिए 3000 की राशि जमा करने का बोल रहे हैं, लेकिन उनके पास इतनी राशि नहीं है। वृद्ध महिला की समस्या पर कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने त्वरित मदद करते हुए 3000 रुपये की राशि का चेक दिया। साथ ही बिजली कंपनी के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वो उक्त राशि से महिला के घर बिजली कनेक्शन दे। इस दौरान समाज सेवी दिनेश केलकर और लक्ष्मी ने कलेक्टर को आश्वस्त किया कि वो महिला के घर आने वाला बिजली बिल स्वयं भरेंगे। कई बार उन्हें सलाह दी गई कि आप बिजली ऑफिस चले जाइए, नगर पंचायत चले जाइए, लेकिन महिला इतनी असमर्थ थी कि कहीं भी आ जा नहीं सकी क्योंकि वो कुछ तो बीमारी से त्रस्त है, कुछ बुढ़ापे की मारी है, कुछ पुत्र शांत हो गया, पति नहीं रहे। बिल्कुल एक ये बोलना चाहिए कि मैंने उनसे ज़्यादा त्रस्त महिला मेरे वार्ड में नहीं देखी। आज के दिन मैंने हमारे अधिकारियों से छुट्टी ली और इन्हें मैं जन सुनवाई कार्यालय में लेकर के आई। वहाँ पर कलेक्टर सर ने जो मीटर का चार्जेस था, उन्होंने बोला कि जो भी इनका मीटर का चार्जेस है मैं मेरी तरफ से पे करूँगा। उन्होंने 3000 रुपये का चेक बना के दिया और जो इनका 100 रुपये महीने का बिल आएगा वो पे श्री दिनेश केलकर जी और मैं श्रीमती लक्ष्मी कोठारी हम दोनों पे करेंगे क्योंकि हम दोनों ने एक साथ मिलकर के BSW का कोर्स किया था। अपर आयुक्त की गाइडलाइन से बढ़कर चल रहे पटवारी सक्सेना। तहसील बुधनी, जिला सीहोर, संभागीय मुख्यालय भोपाल। अपर आयुक्त जमीनी विवाद का मामला सामने आया है जिसमें 53 एकड़ भूमि स्वामी का बंटवारा 2 भाग में हुआ, जिसका पूरा रिकॉर्ड राजस्व तहसील बुधनी में नहीं है, ना ही कोई बटान किया गया, जिससे मामले में
संभागयुक्त अपर आयुक्त द्वारा आदेश दिया गया कि पुराने सभी मामलों को निरस्त करते हुए सभी आवेदनों को सभी कार्यवाही को निरस्त करते हुए संबंधित मुकेश यादव भूमि स्वामी 53/11/3 की भूमि नापने का आदेश अपर आयुक्त भोपाल द्वारा किया गया, जिसमें संबंधित पटवारी संजय सक्सेना तहसील बुधनी द्वारा भूमि नापने के बाद पंचनामा नहीं बनाया गया। पटवारी ने बताया कि पहले भी हम यहाँ पर नाप चुके हैं। ये बात भूमि स्वामी मुकेश यादव ने भी बताया कि कई बार पहले भी ये भूमि नाम कर चुके हैं और नक्शे और पटान के आधार पर भूमि स्वामी अपनी जगह पर स्थित है। पटवारी से पूछने पर बताया कि मुकेश यादव की भूमि नापी गई, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी ज़मीन नहीं पाई गई, जबकि पटवारी संजय सक्सेना ज़मीनी नपती मामले में पक्षपात करते देखे गए। आरोप आयुक्त के आदेश के बाद मुकेश यादव की भूमि नापना और अन्य की भूमि में अधिक भूमि होने पर पक्षकार की भूमि देने का आदेश हुआ, जिसमें मुकेश यादव ने बताया कि अन्य में 53 एकड़ का रकबा है, जिसमें पटवारी सक्सेना रकबा पूरा नहीं नाप रहे हैं और केवल हमारी ज़मीन की नाप कर उसी पर दूसरों को कराना चाहते हैं। मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। बुद्धि थाने के एएसआई गौर सहित 3 वाहन पुलिस के 100 डायल सहित अन्य आरक्षकों के साथ मौजूद रहे। मुकेश यादव ने बताया कि तहसीलदार साहब ने आश्वासन दिया था कि हमें जो आदेश हुए हैं उसी हिसाब से हम ज़मीन नपाएंगे। अगर एक्स्ट्रा कोई अलग से ज़मीन नपाने के लिए आवेदन देता है तो हम उसकी ज़मीन नापने को तैयार रहेंगे। बिना आवेदन पर हम किसी की ज़मीन नहीं नाप सकते। आप साइन करोगे? आप बताओ तो मेरे को, आप पंचनामा बनाए ना। तो अभी आपने जो 53/11/3 की जमीन नापी है, उसमें आप ये बताइए वो उससे ज्यादा जमीन भूमि निकली है क्या? उसमें पत्रकार कितनी निकली है? बड़े बड़े पत्रकार नहीं, 3 का पूछ रहे हैं। 3 का जो आप नाप रहे हो, 3 में आपने जो नापी उसमें कितनी ज्यादा निकली है? 3 में कितनी ज्यादा निकली है आपने जो नापी अभी? 3 में बराबर है, 3 में ठीक है। बस ठीक। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब कुछ ही महीने बचे हुए हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव को लेकर कमर कस ली है। उसी के चलते कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सोमवार को जबलपुर पहुंचकर विधानसभा चुनाव का शंखनाद किया। जबलपुर पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने गौरी घाट में जाकर नर्मदा मैया की पूजा अर्चना की। वहीं शहीद स्मारक जनसभा में बने हुए मंच के ऊपर शंख बजाकर चुनावी शंखनाद का आगाज किया। इस दौरे को सफल बनाने में कांग्रेस के सभी दिग्गज जबलपुर में मौजूद रहे। वहीं प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला और आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी झूठे वादों की पार्टी है, जो कि पिछले 18 सालों से लोगों के साथ छल कर रही है। आज मैं आप सभी लोगों से 5 वादे करती हूँ, उसे जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी हम लोग इसे लागू करेंगे। हम हर महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह देंगे। गैस सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा। 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट बिजली बिल हाफ, पुरानी पेंशन योजना लागू होगी। किसान कर्ज माफी किया जाएगा। सभा में भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजधानी में हमारी राष्ट्रीय नेत्री आदरणीय प्रियंका गांधी जी का जो आगमन हुआ है वो कांग्रेस के लिए एक नई ऊर्जा और एक नई दिशा देने के लिए है। जिस तरह से उन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी से हम सबको संबोधित किया है, निश्चित रूप से हम अपनी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाएंगे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। क्योंकि बीजेपी के शासनकाल में जितनी भी घोषणाएं हुई हैं वो आज तक पूरी नहीं हुई हैं। महिलाएं कितनी असुरक्षित है, छोटी छोटी महिलाओं के साथ बच्चियों के साथ जो बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, ये बहुत ही निंदा का विषय है। हम चाहते हैं कि प्रियंका गांधी जी हम सबका नेतृत्व करके कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बने और कांग्रेस पार्टी मजबूत हो और हमारे प्रदेश की जनता को एक अच्छा नेतृत्व, एक अच्छी महंगाई से मुक्ति मिले, बेरोजगारी से मुक्ति मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले। ऐसा हम सब आशा करते हैं कि आज का उद्बोधन उनका एक बहुत बड़ी ऊर्जा शक्ति को संचार किया है। आपका नाम ठाकुर दीदी बताइए। बड़े संस्कार हमारे जबलपुर संस्कार कहानी में बहुत ही हर्ष और गर्व का विषय है कि आज हमारी जननेत्री प्रियंका गांधी जी हमारे जबलपुर में पधारी और हम सब महिलाओं को उन्होंने बड़े अच्छे से ये समझाया कि महिलाओं को किस तरह से जो आज स्थिति बन रही है प्रदेश सरकार में प्रदेश में बैठी सरकार और जो हमारी सरकार अभी जो वर्तमान में सरकार है, जिसके कारण से आप देख रहे हैं कि कितनी महंगाई बढ़ रही है। इन सबको हमारी आज महिलाओं को, हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को ये बताया उन्होंने कि किस तरह से आज हमारे
जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हैं, उन्होंने जिस तरह से हम महिलाओं के लिए ये योजना निकाली है, नारी योजना निकाली है, जो उस योजना के अंतर्गत हम सभी महिलाओं को 1500 रुपये देने का वादा किया और 500 रुपये उनको गैस मिलेगी। बहुत ही हर्ष की बात है और महिलाओं में उत्साह भी है। और इस उत्साह को देखते हुए आज सारी बहनें हमारे इस पंडाल के नीचे आई हैं। आप सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से उत्साह ये अपना जबलपुर में दिख रहा है। और ये महंगाई की जो मार है, ये 23 में वो संविधान जो करने आई है, इस महंगाई को कम करने के लिए हमारे भावी पूर्व मुख्यमंत्री हमारे अब मुख्यमंत्री बनने को जा रहे हैं। इसलिए उनको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नर्मदापुरम विधानसभा सुहागपुर पुलिया ने सुनी ग्रामीणों की समस्या। नर्मदापुरम जिले के विधानसभा सुहागपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और आने वाले कांग्रेस के विधानसभा के सुहागपुर के प्रत्याशी आगामी विधायक जन जन तक गांव-गांव जाकर ग्रामीणों से संपर्क कर रहे हैं और ग्रामीणों की गांव-गांव में समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। ऐसा ही मामला नर्मदापुरम तहसील बाबई विधानसभा सुहागपुर में पंडित सतपाल पलिया बिजली से परेशान किसान भाइयों की समस्याओं से अवगत होते हुए बिजली की समस्या को लेकर किसान भाइयों के साथ माखन नगर MP विद्युत मंडल कार्यालय पहुंचे। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्ट्रेट टुडे न्यूज़।